हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इस लेक्चर में हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ईएम वेव इन फ्री स्पेस देखी थी हम इन टर्म्स ऑफ ई, लेकिन इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एच ईएम वेव इन फ्री स्पेस निकालेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसा कि हमें पहले से पता है कि ईएम वेव फ्री स्पेस में ईएम वेव से क्या इक्वेशंस आएंगी पहले उनको लिखेंगे। ठीक है, फ्री स्पेस मैक्सवेल्स इक्वेशन इन, पहले तो फ्री स्पेस की मैक्सवेल इक्वेशन को लिखते हैं। तो फ्री स्पेस मतलब क्या होता है, आपका नेट चार्ज जीरो है और जो कंडक्शन करंट है वो भी जीरो है, तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो भी जीरो हो जाएगा और आपका करंट डेंसिटी है वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो आइए लिखते हैं इसको। तो फ्री स्पेस मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, है ना। एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन विल बी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाउ टी ऑफ बी, ठीक है। एंड कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू, तो जे मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि करंट कंडक्शन करंट जीरो है, तो करंट डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी, है ना। तो यहां पे आ जाएगा डाउ ओवर डी टी ऑफ डी। ठीक है, ये तो हो गई मैक्सवेल की इक्वेशन फ्री स्पेस में। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ईएम वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच। तो पहले तो मैं वेव इक्वेशन लिखूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट वेव इक्वेशन is given by ठीक है ग्रेड स्क्वायर जाए बाय इक्वल टू 1/v स्क्वायर डाउ स्क्वायर जाए बाय डाउ टी स्क्वायर। ये तो आपकी वेव की इक्वेशन होती है ना। तो अब हमें इसको h के फॉर्म में लिखना है, यानी कि जाय की जगह पे आपको h आना चाहिए। ठीक है, तो यानी ग्रेड स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर की जगह पे कोई और टर्म आ जाएगा, मतलब, और जाय की जगह पे अगेन h आएगा। तो इस फॉर्म में मुझे बेसिकली अपने ईएम वेव को लेके आना है। ठीक है, तभी तो वो वेव होगी ना। अगर वो वेव की इक्वेशन फॉर्म करेगी तभी तो वो वेव होगी। तो हमें एच के फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले देखो एच के फॉर्म में कौन सी इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन है जो एच के फॉर्म में, वो है ये वाली इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 4, है ना। तो यू कैन राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 4 of Maxwell, ठीक है। What you can write, कर्ल ऑफ H, कर्ल ऑफ H is equal to डाउ टी ऑफ D। ठीक है, अब सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे जैसा हमने ई के लिए फॉलो किया था ना, जब हमने ये वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस फॉर इन टर्म्स ऑफ ई निकाली थी। उसी तरीके से यहां पे क्या करेंगे, हम विल टेक द कर्ल ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका कर्ल लेंगे। सो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, न्यू मॉडिफाइड इक्वेशन क्या आ जाएगी, कर्ल ऑफ एच ठीक है इज इक्वल टू डाउ टी
कर्ल ऑफ टी। कर्ल ऑफ टी, ठीक है ना। ये आगे लेट्स से हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं इसको। अब इस इक्वेशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे वेक्टर आइडेंटिटी से, लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को हम वेक्टर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना। सो फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी वी कैन राइट फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी हम क्या कह सकते हैं, कर्ल ऑफ एच, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम वेक्टर आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कर्ल ऑफ एच, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एच माइनस ग्रेडियंट स्क्वायर एच, ठीक है ना। सो जो ये लेफ्ट साइड है उसको हमने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और इक्वल टू वापस किसके बराबर है ये, डाउ डाउ टी कर्ल ऑफ डी, है ना। अब ध्यान से देखो, इस टर्म को ध्यान से देखो आप। अब इस टर्म में देखो, ये हमें चाहिए था क्योंकि वेव इक्वेशन मेरी क्या है, ग्रेडियंट स्क्वायर जाए, तो मेरे पास में ग्रेडियंट स्क्वायर एच आ गया, है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ एच आ गया। लेकिन अब इस टर्म को कैसे इवेल्युएट करेंगे हम। अब अगर आप ध्यान से, अगर आप इस टर्म को देखो, इस टर्म को आप ध्यान से देखो, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल को ध्यान से देखो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल क्या कहती है आपको, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, है ना। ऑल्सो आपको पता है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर इसको मैं मॉडिफाई करूं इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट इंटू एच इज इक्वल टू 0, है ना। अब इससे क्या आ जाएगा मेरा, डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरी। अब माई इक्वेशन विल बी 0 माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एच, सॉरी ग्रेड स्क्वायर एच इज इक्वल टू डाउ ओवर डाउ टी कर्ल ऑफ टी, कर्ल ऑफ डी, ठीक है। अब कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। अब देखो एक चीज हो रहा है, यहां पे ये है डी, है ना। तो डी को आप कैसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो अब इसको वहां से मॉडिफाई करते हैं, माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, है ना। एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ जाएगा, माइनस ग्रेड स्क्वायर एच वेक्टर लगाना ना भूलें, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डाउ ओवर डाउ टी कर्ल ऑफ ई, है ना।
अब कर्ल ऑफ ई क्या होता है? थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल क्या कहते हैं? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस डाउ बी बाई डाउ टी, है ना? इसको हम माइनस डाउ बी बाई डाउ टी लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो अब आपके पास में क्या आ जाएगा? माइनस ग्रेडियंट स्क्वायर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डाउ बाई डाउ टी। कर्ल ऑफ जी की ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डाउ बाई डाउ टी इंटू बी, है ना? अब अगेन बी को हम वापस से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। सब्स्टिट्यूट करो इसको, सो व्हाट विल गेट? माइनस ग्रेडियंट स्क्वायर एच इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डाउ स्क्वायर एच बाय डाउ टी स्क्वायर, है ना? अब इसमें जो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल गेट फाइनली? यू विल गेट ग्रेडियंट स्क्वायर एच is equal to mu naught into epsilon naught dou by dou t square of, ठीक है? सो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो और वेव इक्वेशन से कंपेयर करके देखें, सो वी गॉट द इक्वेशन ऑफ equation of EM wave in free space in terms of H, ठीक है? यहां पे V क्या हो गया मेरा? V अगेन हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमने पिछले क्लासेस में निकाली थी, दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? सो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने किया है इसमें स्टेप्स को। सो देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किए थे? सबसे पहले हमने ईएम वेव इन फ्री स्पेस लिखी थी, मतलब मैक्सवेल की इक्वेशन जो है वो फ्री स्पेस में लिखी थी, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाई डाउ टी एंड कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डाउ डी बाई डाउ टी। अब आपको पता है वेव इक्वेशन से ग्रेड स्क्वायर जाई इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर डाउ स्क्वायर जाई बाय डाउ टी स्क्वायर, ठीक है? अब क्योंकि हम फॉर्म एच के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमें फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल को कंसिडर करना पड़ेगा इन फ्री स्पेस, ओके? दैट विल बी कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डाउ डी बाई डाउ टी। अब अगला स्टेप क्या होगा? हम दोनों तरफ में कर्ल ले लेंगे, ठीक है? कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डाउ ऑफ डी कर्ल ऑफ डी बाई डी टी। अब वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करके लेफ्ट वाले साइड को आप एक्सपेंड करोगे। अगर अगेन आपको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 होता है और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है, ओके? तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा मेरा 0 हो जाएगा, बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ एच इज 0, ठीक है? सो अब मेरे पास में इक्वेशन आ गई, माइनस ग्रेड स्क्वायर एच इज इक्वल टू डाउ ओवर कर्ल ऑफ डी बाय डी टी, ठीक है? अगेन आपको पता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस विल गेट नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल को यूज करेंगे, जो कि क्या कहती है? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाय डाउ टी, ठीक है? इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका यहां पे आ जाएगा, और म्यू को बी की जगह पे आप म्यू नॉट इंटू एच कर दोगे, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा? ग्रेड स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डाउ बाय डाउ टी डाउ एच बाय डाउ टी। और इस तरीके से आपकी जो है फाइनल वेव इक्वेशन आ जाएगी, ग्रेड स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डाउ स्क्वायर एच बाय डाउ टी स्क्वायर। इसको वेव इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं
तो हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ H। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।